पदोन्नति में आरक्षण विषय पर एकदम से आंदोलित हो गए हैं, जिसकी रूपरेखा सन 2003 में रखी गई थी। 32% या 24% आरक्षण पकड़कर राजनीति करने वाले राजनेताओं को आज हम ये क्यों नहीं बता सकते कि हम बहुमत में हैं। आज के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर बहुमत से राज करना है तो हमारा मानना पड़ेगा। देखिए ये कैसी विडंबना है, आज आजादी के 65 साल बाद बहुमत संख्या, जो आबादी बहुमत में है, जिसके लोग राज कर रहे हैं, वो सड़कों पर बैठी है और 24% 32% लोगों को लेकर के लोग राज करने का सपना देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मनमाने तरीके से आरक्षण बढ़ाया गया। मैं आगे आपको उसका उल्लेख करूंगा। इसके पहले आपको ये बता दूं कि यदि आरक्षण से राज्य मिलता है तो आज मायावती जी संसद में क्यों रो रही हैं? उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश लुटा दिया। आज अखिलेश यादव उसका सुधार नहीं कर पा रहे। युवा मुख्यमंत्री अपनी सारी ऊर्जा लगा करके लोकसभा चुनाव की तरफ जरूर देख रहे हैं, मगर उस विपरीत परिस्थितियों को ठीक नहीं कर पा रहे। अगर उस तरह के वो एक बंदा बात कर रहा है पिछले सालों के शासन से के बाद भी अब आदरणीय मायावती जी बाहर हो गई, तो जो अंदर जाना चाहते हैं वो याद कर लें, उनका भला हमारे लोगों को साथ लेने में है। उनका भला इसमें नहीं है कि वो 32% 24% करके ये एक नई तरह की जाति व्यवस्था फैला रहे हैं। जातिगत आपने बहुत सुना होगा कि जाति विद्वेष फैलाता है। वो जातिगत पुराना हो गया जो गांधी जी के समय में था। छुआछूत की बीमारी थी, वो खत्म हो गई। आज हमारे देश में छुआछूत नहीं है, मगर ये जातिगत दुर्भावना जो फैलाई जा रही है, यह आने वाले समय में देश को कहां ले जाएगी, हम उससे चिंतित हैं। आज इस बैठे हुए लोगों में बहुत से मुझे युवा चेहरे दिख रहे हैं। हम लोग तो आपको एक रास्ता पकड़ाना चाहते हैं जो आने वाले समय में आपको कम से कम सम्मान पूर्वक जीने के लिए जगह दे। हमारे दिन तो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। हम तो 38 साल सेवा करने के बाद रिटायर हो चुके। बहुत से हमारे यहाँ पर जो साथी बैठे हैं, ये नेतृत्व देने आपको जरूर आए हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप आगे आए। पदोन्नति में आरक्षण जो 2003 में शुरू हुआ, वो बहुत धीरे धीरे स्टैग्नेशन की पोजीशन आ गई। एक आदर्श स्थिति निर्मित हो गई। जब और ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं बचा, तब ये रास्ता निकाला गया कि जो लोग सीनियर हैं उनको सीनियरिटी का लाभ दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने ये आरक्षण की व्यवस्था बनाया कि अनारक्षित पदों पर भी आरक्षित वर्ग के वे व्यक्ति जा सकते हैं जो सीनियर हैं। पहले वो समय से पहले चुनी जाए। आरक्षित वर्ग को ही आरक्षित किया जाना वो बात सही नहीं। मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। मंच के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहता हूं। 1500 बना मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं, पूरे देश के सजग मीडिया से निवेदन करता हूं कि हकीकत को सरकार तक पहुंचाए, और उन खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों को भी कहता हूं कि वे आंखें बंद करके रिपोर्ट ना दें। जो साथी आए हैं पंजाब से, आपके उनका बहुत बहुत स्वागत है मंच की ओर से। मैं मंच की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। और इस देश को जो आपने एक नई दिशा दी है, उसका इस मंच से दिलो जान से मैं
आपका स्वागत करता हूं। ताली बजा के स्वागत करें साथियों। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में श्री बलबीर सिंह जी सिद्धू को देने की कृपया धरने में बैठे, तभी ये आखिरी पंक्ति संसद तक जा पाएगी। जो साथी साइडों में खड़े हैं, बैठे हैं, वो धरने पे जाकर के जाजम पे बैठे। सिद्धू साहब। परम सत्कारजो मानजो मंच से विराजमान बहुत ही सत्कारजो प्रधानगी मंडल ते देश के कोने-कोने तो आए हुए जनरल कैटेगरी के बहुत ही जुझारू साथियों ते मेरियां भैणां, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, एक गल देखने वाली है कि अज आपां नूं डर बहुत लगता है, पर मैं सोचदा कि दोस्तों मुगलों तो नालों माड़े हालात नहीं हो सकते। जिन्ने मुगलों वेले माड़े हालात से उदों माड़े हालात तो हुण है नहीं। सानूं डर किहड़ी चीज़ तो लगी जाता है? मुगलों नालों माड़े हालात नहीं। जिहड़ी इन्हां ने दहशत पाई हुई है, उदों भी जदों मुगलों का इन्ना जोर सी, इन्ने हालात माड़े सी, उदों भी एक मुसलमान ने सूबा सरहंद दे विच हां दा नारा मारिया सी कि गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चों तो बदला नहीं लेना। जे तुहाडे च हिम्मत हैगी है तो गुरु गोबिंद सिंह नाल तो बदला लो। तो दोस्तों, शर्म नाल कहना पैंदा कि साडे जनरल कैटेगरी जिहड़े MLA ते MP है, ये हां दा नारा भी नहीं मारते जो जनरल कैटेगरी के विरोध विच कोई कानून आउंदा। जिन्नियां सोधा होईयां हुण तक 50% सर जनरल कैटेगरी के विरोध विच होईयां। ये जनरल कैटेगरी की नस्लकुशी की जा रही है। दोस्तों, मैं इतिहास के विचों एक गल दसनी चाहना कि जो औरंगजेब नूं पता लग गया कि गुरु गोबिंद सिंह नूं मैं जित नहीं सकता, तो दीनानगर दे विच अपने साथी भेजे औरंगजेब ने कि महाराज तुसीं गुरु गद्दी दे, गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो, तुहाडे हत्थ दे विच माला चाहीदी है। माला तुसीं जाप करिया करो, तुहानूं तलवार उठाउण दी क्यों लोड़ पैगी? तुसीं नाम जपना सी, तुसीं गुरु नानक दी गद्दी दे मालक हो। तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी कि जदों जालम दे पैर मजलूमां नूं कुचलण ना हटण, कोई अरदास, कोई फरियाद, कोई कानून, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं मन्निया जाता, तो इहो जिहे जालम दे पैर तोड़न नूं मैं अपना फर्ज समझदा। जे जालम फिर भी जुल्म करना नहीं हटता, तो तलवार उठानी भी वाजिब है और उस जालम दे पैर तोड़न भी मैं अपना फर्ज समझदा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हजूर तुहाडा परिवार खेल शुरू हो गया, तुहाडे बच्चे शहीद हो गए, तुसीं अपना सारा कुछ गवाता, तो तुसीं की खटिया? तो गुरु साहब ने कहा कहते हार हो जानी एक गल है और हार मननी दूसरी गल है। मैं हार नहीं मनता। तो दोस्तों, हार नहीं मननी, हार हुई है साडी। असीं कोर्टां चों केस जितने हैं और टाल दिते जांदे आ, हराउंदे ने सानू, पर दोस्तों हार नहीं मननी। हार हो जानी एक गल है और हार मननी दूसरी गल है। असीं हार कदे नहीं मननी। दोस्तों, सिख धर्म का पहला भी पास सो दोस्तों, समा बहुत घट है। जो धक्के हुए हैं मैं उन्होंने डिटेल नहीं जाना चाहता। लास्ट में यही गल बेनती करना जी पहला कही है कि जे अन्याय हो रहा है, कोई दुराचार हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों वह डट के मुकाबला करना है। जुल्म सहना इस तो बड़ा कोई पाप नहीं है। थैंक यू सो मच। मंच से मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। क्या आप पाराशर नारायण जी के संघर्ष को यहाँ आगे बढ़ाने आए हैं? और क्या आप मेरी प्रार्थना को मानेंगे?
भाइयों, वो संसद में कह रहे हैं कि हम शांति से बैठ सकते हैं, ये लोग बैठ ही नहीं सकते, हमें क्या हटाएंगे? आप सोचिए, दिल्ली तक आ गए। में विराजमान हजारों की संख्या के अंदर जो यहाँ पर मेरे साथी भाई है, आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इस बात को समझा कि हमें ये लड़ाई लड़नी है। मैं सोनिया गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि जवाहरलाल नेहरू जी की आप परिवार की एक पुत्र वधू है और जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता नहीं विध्वंसकारी है। उन्होंने खुद ने ही आपका इतिहास लिख दिया कि यदि आपने पदोन्नति में आरक्षण को बंद नहीं किया तो जो भी पार्टी होगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका विध्वंस होगा। आज यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, इनके परिवार के सारे व्यक्ति इनके साथ में है। कितने वोट है आप ये मान करके चलिए। अरे आप क्या विपजारी करते हो, हम विपजारी करेंगे सारे के सारे मिलकर के कि आपको एक वोट नहीं मिले कहीं पर भी, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भाइयों आप समझ लीजिए, आप अच्छी तरह से मान लीजिए कि संसद के अंदर जो हमारे ये बैठे हुए हैं सांसद, ये सारे डाकू, चोर, लुटेरे और उचक्के हैं। इनका काम केवल संसद के अंदर जाकर के फर्नीचर तोड़ना, करोड़ों रुपए खा जाना, चारा खा जाना, घासलेट खा जाना, क्या खाना बाकी रह गए, देश खाने के लिए बाकी रह गए। इसलिए हमको केवल ये मान करके चलिए कि जिस लोकतंत्र के अंदर संविधान के अनुसार देश को चलाया जाता है, उस संविधान की रक्षा यदि वो सरकार नहीं कर सकती तो सरकार को हटा देना चाहिए हम लोगों को। संविधान में प्रावधान है नो आरक्षण देने का 10 साल का, 10 साल से 20 साल, 20 से 30, 30 से 40। अरे बूढ़े हो गए इनको घसीट के इस आरक्षण को आप एक संकल्प लेकर के जाइए कि जिस गली गली, जिस ढाणी, जिस मोहल्ले और जिस तहसील के अंदर आप बैठे हुए हैं, वहां पर इतिहास रख दीजिए कि इस सरकार को लोकतंत्र के रसातल पर ला करके छोड़ेंगे यदि इस सरकार का कोई पारित हो गया। बस मैं इतना कहकर ही अपनी बात को विराम देती हूँ। ये कहकर के एक निश्चित संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। जय संगठन, जय समता आंदोलन। पीड़ित है और आज जो कोई भी कर्मचारी जिस पद पर आज उसकी नियुक्ति होती है उसी पद पर उसका रिटायरमेंट हो जाता है। अगर कोई कनिष्ठ बनता है तो कनिष्ठ बनता पर रिटायर हो रहा है, कनिष्ठ लिपिक है तो कनिष्ठ लिपिक में रिटायर हो रहा है, अन्य कोई ड्राइवर है, हेल्पर है, कोई भी कर्मचारी है रिटायर हो रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए सरकार को और इनको न्याय दिलाना चाहिए, इनको न्याय दिलाना चाहिए कर्मचारियों को। ये बेहतर